हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ वूट के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ शो दी राइकर शो के सीजन 1 स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस शो में जिस वजह से आपको ये क्राइम थ्रिलर शो देखना भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पर वूट के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सीरीज सबसे ज्यादा मास्टरपीस है तो वो है असुर, जो कि हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर एक और घटिया शो भी है जिसके बारे में आपने मुझे कहने के लिए कहा था, रिव्यू करने के लिए कहा था, और शो का नाम था मर्जी, जिसे आपको पूरी तरीके से स्किप कर देना चाहिए। और अब उसी वूट के प्लेटफॉर्म पर दी राइकर केस जैसे थ्रिलर शो को भी रिलीज किया गया है, जो की एक सिंपल सा एवरेज शो है। जी हाँ, ये शो फिलहाल तो मेरे लिए कुछ इसी तरीके का था, क्योंकि मैंने काफी सारे थ्रिलर शोज देख रखे हैं, इसलिए शो का सस्पेंस मेरे लिए कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं था। बट उन लोगों के लिए ये शो बहुत ज्यादा स्पेशल है जिन लोगों ने इस तरीके के मर्डर मिस्ट्री शोज देखे नहीं। तो इस शो की और डिटेल्स की बात करने से पहले कुछ और डाउट्स को भी क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि इस शो के टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे घंटे के है, जिसमें हमें सुनने के लिए गालियां मिलती है। इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको ये शो पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखना चाहिए या नहीं। खैर, तो अब बात कर लेते हैं शो के प्लॉट के बारे में, जिस कहानी का फोकस राइकर फैमिली पर किया गया है। जिस फैमिली में एक सुसाइड हुआ है तरुण नाम के कैरेक्टर का, और धीरे धीरे इशिता राइकर ये पता लगाती है कि तरुण का मर्डर हुआ था, ना कि उसने सुसाइड किया था। यानी अब इशिता को यही पता लगाना है कि इन सब के पीछे असली कातिल है कौन और उसका मकसद क्या था। वही सब जानने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको देखना होगा ये शो, जिसका नाम है दी राइकर केस। खैर, तो शो का पूरा फोकस हर एक एपिसोड में एक ट्विस्ट पर रहता है। इसके अलावा राइकर फैमिली के सभी मेंबर्स की बात करें तो इस फैमिली में हर एक मेंबर के कोई ना कोई राज दबे हुए हैं, यानी ट्विस्ट पे ट्विस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक एपिसोड में आपको मिलता ही रहता है। और रही बात इस शो की कास्टिंग की, तो सिवाय अतुल अग्निहोत्री, अश्विनी भावे जैसे नॉन एक्टर के अलावा बाकी जितनी भी कास्टिंग इस शो में की गई है वो मेरे लिए उतनी ज्यादा नोन नहीं है। और यही प्रॉब्लम इस शो की सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि राइकर फैमिली में जितने भी मेंबर दिखाए गए हैं उन्हें देखकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि कौन किसका बेटा है और किसका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है। बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पर टैलेंट को देखा जा रहा है, ना कि ये कि कौन सा शख्स किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है। बट फिर भी अगर इस टाइप के कंफ्यूज शो में किसी नोन चेहरे को ले लिया जाता तो लोगों के लिए ये शो ज्यादा कंफ्यूज नहीं बनता। जिसके 7 एपिसोड्स में ये शो हमें बीच बीच में बहुत ज्यादा बोर करता है, यानी शो की लेंथ कहीं ना कहीं हमें ज्यादा लगती है। और ऊपर से इस शो को आधे में ही खत्म कर दिया गया, यानी सीजन 2 भी डेफिनेटली हमें देखने मिलेगा। बट एक अच्छी बात है कि सारे के सारे थ्रिल्स इसके सीजन 1 में ही खत्म कर दिए गए, यानी सीजन 2 में आपको देखने के लिए बस यही मिलेगा कि किस तरीके से राइकर फैमिली के हर एक मेंबर खुद को बचा भी पाते हैं या नहीं, जिस सिचुएशन में वो लोग फंसे हैं। और अब रही बात सीरीज में सभी की परफॉर्मेंस की, तो सभी का काम आपको सीरीज में बस एकदम एवरेज ही लगेगा, सिवाय अतुल अग्निहोत्री और ऑब्वियसली अश्विनी भावे के। और रही बात कैरेक्टर से सिंपैथी की, तो वो तो आपको किसी भी कैरेक्टर को देखकर बिल्कुल भी नहीं आने वाली, जो कि इस सीरीज का अगेन एक और बड़ा बैकड्रॉप है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि इस सीरीज में किस कैरेक्टर के साथ में अगर कुछ भी हो रहा है बुरा, तो आपको उसके लिए अंदर से फीलिंग्स निकल कर नहीं आएगी। बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये शो एक बार देखना तो बनता ही है, क्योंकि कंटेंट अलग है। जिसे थोड़ा और अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता तो सच में ये सीरीज भी वूट पर एक मस्ट वॉच सीरीज की लिस्ट में शामिल हो जाती, जो कि ये है नहीं। और अब बात करें इस शो के बीजीएम की, तो शो के बीजीएम और एडिटिंग बहुत ज्यादा एवरेज है। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कुछ फेस में हमें अच्छा लगता है और कुछ में तो बिल्कुल भी नहीं, यानी शो को बहुत ज्यादा डार्क बनाने की कोशिश की गई है, खास करके दिन के सीनों में भी, जिस वजह से ये शो हमें स्क्रीन पर बहुत ज्यादा ब्लैक लगता है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान दे दिया जाता तो सच में, जैसे कि मैंने कहा, ये शो एक ग्रेट शो बन जाता। तो अब आपका और मेरा टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं इस शो की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस शो के लिए 5 में से 1 स्टार की। और रही बात कॉमेडी की, तो कॉमेडी इस सीरीज में है नहीं, ठीक इसके हॉरर एलिमेंट की तरह, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की बनती है। और आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा यहाँ पर 5 में से 3 स्टार ले जाते हैं, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसे सीजन 1 में ही पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेट वो चीज भी शो के साथ नहीं हो पाई। और अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की रहेगी, क्योंकि सस्पेंस मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, जो शायद कुछ लोगों के लिए ना हो। इसके अलावा मास्टर्स ऑडियंस की बात करें, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे B+ की बनती है, क्योंकि उन्हें ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी शो को एंजॉय कर रही है, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग B की बनती है। और बात करें मेरी, तो जी हाँ, मेरी राय भी बिल्कुल सेम है, ठीक क्रिटिक्स की तरह, जिसके चलते मेरी तरफ से भी ये रेटिंग B की बनेगी। खैर, तो ये थी मेरी राय वूट के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए शो दी राइकर केस को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये शो पसंद भी आया है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।